भगवान करे कि जजमान मरे दही चूड़ा पर हाथ पड़े। ये दोनों विधायक के बारे में हमने आपको कह दिया। डिग्री कॉलेज के बारे में रहा था, डिग्री कॉलेज के बारे में पहले वाले विधायक के बारे में बताते हैं। अभी वाले विधायक को तो हम जानते भी नहीं है। ऐसा कोई विधायक भी होता है कि अलीनगर विधानसभा में कोई विधायक है, ऐसा हमको मालूम नहीं है। वो आप लोग बता रहे थे कि मिश्री लाल आपको मालूम नहीं है तो विधायक कौन है? तो विलुप्त प्रजाति है ना डायनासोर की तरह। तो डायनासोर को तो हम लोग बस सुनते हैं, देखते तो है नहीं। तो डायनासोर के बारे में बात करें क्या करें? अब हम शेर बिल्ली सब के बारे में बात कर ले। खैर सुनिए, तो आपको हम बताते हैं पहले वाले विधायक के बारे में। पहले वाले विधायक जब अलीनगर में आते हैं, जिन्होंने एक साहब है अलीनगर में, जिन्होंने नमस्कार। 2025 के चुनाव, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की चर्चाएं अब जोर शोर से पूरे बिहार में होने लगी है। और बिहार में देखा जा रहा है कि जो 243 सीटों में अलीनगर विधानसभा का सीट काफ़ी हॉट सीट माना जाता है और यहाँ पे चर्चा बना रहता है अलीनगर विधानसभा के सीटों को लेकर। यहाँ पे देखा गया कि शुरू से जो है आरजेडी का यहाँ पर अपना अलग वर्चस्व रहा है और आरजेडी के कद्दावर नेता सिद्दीकी साहब यहाँ पे लगातार जो है कि नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। लगभग ये 2020 तक यहाँ पे जो है कि आरजेडी के कद्दावर नेता सिद्दीकी साहब यहाँ का विधायक रहे हैं और अलीनगर विधानसभा में नेतृत्व किए हैं। और इस बार 25 के चुनाव की चर्चा भी काफ़ी जोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 25 के चुनाव में इस बार फिर से जो है कि सिद्दीकी साहब का चेहरा देखने को मिल सकता है। इसमें कितना सच्चाई है, इस सारे मुद्दा पे चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ लगभग सभी युवा नेता जुड़े हुए हैं और सभी पार्टी से हैं। कोई अपना आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, कोई बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, कोई जो है कि पप्पूवादी नेता है, तो कोई जो है जेडीयू से ताल्लुक रखता है, तो कोई मीम पार्टी के युवा नेता है। सभी से चर्चा करेंगे और सबका सबसे पहले तो परिचय जानने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय क्या है बता देंगे? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, युवा राजद। आप सर अपना आसिफ आदिल, पप्पूवादी छात्र नेता। आप कैसे क्या? भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी अलीनगर। आप पे क्या? प्रमुख प्रमुख है वीआईपी युवा ध्यान गांधी। आप पे क्या? मोहम्मद मुस्लिम आजाद, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अलीनगर। आप कैसे? खालिद फरीदी AIM। आप सर एक युवा हैं, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम रोशन यादव हुआ, आरजेडी। आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। आप सर? मेरा नाम गजेंद्र यादव हुआ, दिल्ली तो लगभग यहाँ पे सभी पार्टी के लोग हैं और सब युवा हैं और सब जो है कि राजनीति में युवा जो है कि अब धीरे धीरे अपना जो है कि इंटरेस्ट रख रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 25 के चुनाव में युवा का ही सरकार भी बनेगा, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। इसलिए युवाओं के साथ आज हम आए और जानने का प्रयास करेंगे 25 के चुनाव को लेकर। तो चलिए आइए बात करते हैं 25 के चुनाव में क्या तैयारी है इन लोगों को। सर क्या कहना चाहेंगे? 25 करते हैं, आप लोगों को क्या तैयारी है? हम लोग का पूरा तैयारी है कि इस बार आरजेडी का सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना 2025 में तय है और नीतीश कुमार का विधायक तय है। नीतीश कुमार का विधायक है? जी बिल्कुल। नीतीश ये कुमार सरकार का बिहार से सफाया होने वाला है बहुत जल्द। एनडीए का सफाया हो जाएगा? जी बिल्कुल। जगह इंजन का सरकार नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। ये सब देखा जा रहा है कितना भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे बिहार में। समय आपको बहुत जल्द दिख जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? 25 के चुनाव सर पे है, क्या तैयारी है? आप पप्पूवादी नेता है, पप्पू जी एक बहुत बड़ा चेहरा बिहार में देखने को मिल रहा है। जहाँ भी उनके जो है कि हर एक पहलू पे, चाहे वो राजनीतिक लोगों को कहिए या राजनीतिक पार्टी को कहिए या मीडिया को कहिए, मीडिया संगठन को कहिए, हर एक पहलू पे नजर आता है। पप्पू यादव के हर एक जो है कि बयान पे नजर आता है। ये 25 की चुनाव में क्या तैयारी है आप लोगों को? आप पप्पू जी का क्या तैयारी है? देखिए पप्पू जी, अभी आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट लड़े थे। हम लोग वैसे कांग्रेस की तरफ हमेशा झुकाव रहा है। हमारी पार्टी का, हमारे नेताजी का हमेशा झुकाव रहा है कांग्रेस की ओर। इसमें जो है देखिए गठबंधन कांग्रेस का आरजेडी से बिहार में है, मगर तेजस्वी जी को अगर 25 में सही मानों में नेतृत्वकर्ता बनकर उभरना है तो उनको अपने अहंकार को खत्म करना होगा। सबसे पहले आपको अहंकार और नीतीश कुमार जी के बारे में क्या ही कहेंगे, तरह से देखने को मिल ही रहा है। सरकार और नीतीश कुमार का गठजोड़ पूरी तरह से नीतीश कुमार जी बीजेपी के द्वारा हाईजैक हो चुके हैं। पूरी तरह से हर तरफ आपको कुशासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। इसलिए हम लोगों का बस इतना ही है कि मजबूती से इंडिया गठबंधन को बिहार में मजबूत करना है और बिहार से डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने में जो भी हमारी भूमिका होगी सर आंखों पे होगी। हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में खड़े मिलेंगे। इंडिया कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव तक ही इंडिया गठबंधन का जो है कि गठबंधन था, 24 के लोकसभा चुनाव तक ही। अब कोई गठबंधन नहीं, इसमें क्या कहेंगे? यही आपको समझना होगा, तेजस्वी जी को समझना होगा। देखिए इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी की वजह से नहीं है, इंडिया गठबंधन राहुल जी और लालू जी की वजह से है।
जिस दिन लालू जी बोल दे कि इंडिया गठबंधन नहीं है, उस दिन आप हमसे पूछ लीजिएगा, फिर बताएंगे। तेजस्वी जी की बातों को उतना हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो फिलसफी कुमार है, नौवीं फेल, क्या ही बात करेगा। इसलिए तेजस्वी जी को सबके अंदर के अहंकार को अहंकार जब तक करिएगा तब तक आपका कुछ के अंदर में 25 के चुनाव सर पे है और आप वीआईपी से बीजेपी में गए हैं, आपका क्या तैयारी है? पार्टी के लोग आप पे किस तरह से विश्वास करता है और पार्टी में किस तरह से आप विश्वास जताएंगे 25 में लेकर? सबसे पहले आपको जनता तय करते हैं कि किसका सरकार बनेगा, किसका। ये तेजस्वी प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव ये नहीं, लालू प्रसाद यादव ये स्थापित करना चाहता है कि मैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दूं, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव जी को बोलने से नहीं होगा। ये जनता, हम लोग जो क्षेत्र में घूमते हैं, एक एक जनता जन की सरकार जो काम किया है, पहली बार वित्त मंत्री बिहार आई थी, जो 1388 करोड़ का मतलब ऋण वितरण किया। उसके बाद LNMU के बीबी के दर्जा मिला, कौन दिया है? और 2 एम्स वाला बिहार पहला राज्य बना है, कौन दिया है? डबल इंजन की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के हित में पूरे विकास हो रहा है। जन जन में देखिए आप, सशक्त हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में पंचायत में विभाग में भी जाकर देखिए, सशक्त हो रहा है, मजबूती से काम हो रहा है। गली हो, नाली हो, स्कूल हो, हर चीज़ का रिपेयरिंग से लेकर मरम्मत से लेकर रोड तक। इसलिए सब एकजुट हम लोग होकर युवा शक्ति सब डबल इंजन की सरकार की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? सर का कहना है कि डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? हम तो बोले हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी चाहते हैं स्थापित कर देंगे, लेकिन उनके करने से हो जाएगा? ये तो जनता ने तय करेंगे कि हम स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए वो लोग जुमलाबाजी हम लोग समझ गए हैं। वो चाहता है हमको मरने से पहले हम अपने बेटा को राजपाट संभाल के दे देंगे, ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। हम लोग उनको परख लिए हैं, हम लोग एकजुट होकर डबल इंजन की सरकार फिर बनाने जा रहे हैं 2025 में। आप क्या कहना चाहेंगे? आप वीआईपी से ताल्लुक रखते हैं, क्या इस पर 25 के चुनाव नगरनिगम विधानसभा में आपके पार्टी का क्या उत्तरदायित्व रहेगा? हमारे वीआईपी पार्टी की तो यही है कि 25 में दावा भी ठोकते हैं कि हम भी 243 सीट पे पूरे बिहार में गठबंधन साथ रहेंगे, मजबूती। एक सीट कितने लोगों को मिलेगा? नगरनिगम विधानसभा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम मरेंगे, वो भाई साहब कह रहे हैं हम मरेंगे, आपके गठबंधन में और जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम मरेंगे, कितने लोगों को मिल सकेगा? वो तो देखिए ऊपर अपने सोच की बात है कि जिसकी मजबूती पार्टी देखें उसको टिकट यहाँ मिल सकते हैं। जी, 25 को चुनाव सर पे है, क्या तैयारी है सर आप लोगों को? इधर आसिफ भाई का कहना है कि 25 के चुनाव में, 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा, आपकी डबल इंजन का जो सरकार, नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार बता रहे हैं, उसको उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में कायम होगी और विकास होगा। क्या कहना चाहेंगे इनके बयान को? इन लोगों का मुंगेरी लाल वाला सपना है, सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए। डबल इंजन की सरकार फिर से बिहार में 2025, फिर से नीतीश कुमार ही देखिएगा फिर से आएंगे। अलीनगर विधानसभा में क्या तैयारी है आप लोगों? अलीनगर विधानसभा हमारे गठबंधन का सीट था और हम कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर जदयू का सीट हो। जदयू का सीट हो? जी। क्या उम्मीद है जदयू का सीट हो सकता है? ये तो ऊपर की चीज है, हम लोग मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता मिलके कि भाई यहाँ एक बार जदयू का सीट होना चाहिए। एक बार था, फिर होना चाहिए। चलिए आइए, एक और युवा नेता है हमारे साथ, ये मीम पार्टी से अपना ताल्लुक रखते हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, 25 के चुनाव आप लोगों के सर पे है, सभी पार्टियां लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। कोई पार्टी सदस्यता अभियान चला रहे हैं अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो कोई पार्टी जो है कि क्षेत्र में जाके जगह जगह पे लोगों से मिल रहे हैं। बड़े बड़े नेता जगह जगह पे जाके कुछ नए नए अभियान चला रहे हैं, कुछ नए नए चीज़ का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टी का क्या बिहार में तैयारी है और अलीनगर विधानसभा में 25 के चुनाव को लेकर आप लोगों का क्या तैयारी है? सबसे पहले BTV बिहार का बहुत बहुत शुक्रिया कि आवाम के बीच आई और आवाम के बीच की जो खबर है उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात की सबसे पहले बता दें कि अभी बता रहे थे एक साहब के वो इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, तो बक्सर में तो कल ही परसों की बात है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं। एक साहब ने बताया कि तेजस्वी यादव के कहने से जो कुछ नहीं होगा, लालू जी जो कहेंगे वही होगा। तो लालू जी का तो अभी जो तेजस्वी यादव जितना रेपुटेशन भी नहीं रहा। तेजस्वी यादव अभी ये जो मुख्य चेहरा है, जो अहम है, जो चेहरा है, फेस है राजद में, वो तो तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव ही जो फैसला करते हैं। इससे पहले जो 2019 के गालिबन में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें तो तेजस्वी यादव ने जो लालू प्रसाद यादव जी का जो तस्वीर भी गायब कर दिया था अपने बैनर पोस्टर पर से।
तो लालू यादव का जो क्या है जो अभी वजूद रखा है उनके बेटे ने, तो वो तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा। और मुख्यमंत्री भी बनने का दावा ठोके जा रहे हैं। अब रहा कि यहाँ पे बीजेपी से जो थे साहब और जो आरजेडी से थे और जो राजद से थे, सब दावा ठोके जा रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी, हमारी ही सरकार बनेगी। आवाम का तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, वोटर का कोई वैल्यू है ही नहीं है। वोटर ने तो कुछ फैसला करना ही नहीं है, तमाम फैसला इन्हीं लोगों का। ये लोग पहले से, इसका मतलब ये लोग पहले से कहीं से सिस्टम हाइक करके बैठे हुए हैं कि हम बना लेंगे सरकार, हम बना लेंगे सरकार, हम बना लेंगे। किस हिसाब से? और नीतीश बाबू को आप छोड़ देना चाहिए। 20 साल गालिबन रह लिए तो उनको अब एक्सपायरी डेट भी किसी भी चीज़ का होता है, मेडिसिन का भी एक्सपायरी डेट होता है, खाने की वाली चीज़ का भी एक्सपायरी डेट होता है, उनका अब एक्सपायरी हो गया। अभी जिस तरह से उन्होंने जो मतलब छात्रों का हाल किया है, पूरे बिहार के छात्रों का हाल किया, तो पूरे देश में है जो थू हो गया। डबल इंजन की सरकार का, सिर्फ नीतीश बाबू का ही नहीं, डबल इंजन की सरकार का थू हो गया। पूरा दशा और दिशा बदल के रख दिया। पटना में इस तपतपाती हुई सर्दी में, जिस सर्दी में लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, कंबल में रहते हैं, लोग आग के पास बैठे रहते हैं, उसमें जो इस पे शागिर्दों पे मतलब स्टूडेंट पे है जो उन लोगों ने जो कहते हैं पानी का बरसात किया है और लाठी चार्ज किया, हर तरह का जो वहाँ पे सारा है जो जितना हरकंडा था अपना लिया। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं। और बाकी रहे बीजेपी से भी कोई आला कमान अगर बिहार में बैठे हुए हैं तो उनका तो नाम ही वजूद ही मिटा हो रहा, कि उन्होंने कुछ कहा भी नहीं स्टूडेंट पर जो होता रहा। अब जब युवा ही नहीं रहेगा किसी के साथ में तो वो सरकार क्या बना पाएगा? बाकी हमारी पार्टी है जो बिहार में कहाँ कैसे इलेक्शन लड़ेगी, इसके लिए आला कमान जो बेहतर फैसला ले। अमीनगढ़ विधानसभा में क्या तैयारी है? अलीनगर विधानसभा में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, बाकी आला कमान का फैसला। जी, आप क्या कहना चाहेंगे 25 के चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है अलीनगर विधानसभा में किसकी उम्मीदवारी सही रहेगा और किसको जो है कि यहाँ पे जो है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और कैसा तैयारी आप लोग? देखिए, सबसे पहले BTV बिहार को देखने वाले कुछ तमाम श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली तेजस्वी जी पहला ऐसा नेता है जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। इससे पहले उन्होंने जो नौकरी का वादा किया था वो अपने वादे पे खड़े उतरे। बाद में नीतीश जी भाग गए, जो 5 लाख जो नौकरी दिए उसको डर लगा कहीं 10 लाख वाला सपना पूरा न कर दे, इसकी वजह से नीतीश जी भाग गए। भाई साहब ने ठीक ही कहा, उसका टाइम एक्सपायरी हो गया है, उसको अब राजनीति से इस्तीफा लेना चाहिए। हर चीज़ का एक समय होता है। वो सत्ता का बहुत ही लालची आदमी है, वो जिधर देखता है हमको खाली मुख्यमंत्री बनना चाहिए, विकास गया भाड़ में, जनता गया भाड़ में, लेकिन उसको सत्ता चाहिए, मुख्यमंत्री पद चाहिए। ऐसा नहीं है, जनता अब जागरूक हो चुका है, जनता रग से वाकिफ हो गया है। और तेजस्वी जी इस बार जो ऐलान किए हैं, ऐतिहासिक ऐलान किए हैं माई बहन योजना, जो कि प्रत्येक माह 2500 रुपया मिलेगा, इसमें जनता काफ़ी टूट पड़ा है। अपार वोट से इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। अमीनगढ़ विधानसभा का क्या नौबत रहेगा? देखिए, अली किसी को भी टिकट मिले, वो तो वहाँ से फैसला होगा, तेजस्वी जी फैसला करेंगे किनको यहाँ टिकट मिलेगा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिनको भी टिकट मिलेगा अपार वोट से इस बार विजय होगा। आप क्या कहना चाहेंगे 25 को चुनाव को? हम 25 को चुनाव लेकर यही करना चाहेंगे कि हम जो है सो राजद हैं, तेजस्वी जी को फैन हैं, जितनी में उतनी बातें होती हैं। तेजस्वी जी बिहार में भी सिंगल इंजन का सरकार होगा, आग की तरह आएंगे इस बार। चलिए बात करेंगे अब वर्तमान विधायक को लेकर। लगातार जो है कि वो क्षेत्र में चर्चा करते हैं कि जो 20 साल में नहीं हो पाया, जो यहाँ पे जो है कि शुरू से अपना जो है कि दावेदारी बनाए रहे, शुरू से जो है कि नेतृत्व करते रहे अलीनगर विधानसभा में लगातार लगभग करीब 20 साल तक, जो वो विकास नहीं कर पाए वो हम करके लगभग 5 वर्षों में करके दिखाएं। इन सब सारे मुद्दा पे आप चर्चा करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, मिश्री लाल के 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा जो वर्तमान विधायक हम लोग? देखिए, इनका जो भी कार्यकाल रहा ये सबसे खराब कार्यकाल रहा 5 साल का। सिद्दीकी साहब ने जो काम कर दिए थे, पेपर वर्क कर दिए थे, उन्हीं पे इन्होंने फूल माला पहनाने का काम किया, नारियल फूलने का काम किया, भोज खाने का काम करते हैं, हमेशा यही काम करते हैं। इन्होंने डिग्री कॉलेज के नाम पे यहाँ चुनाव जीत के गए। आज तक 5 साल इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, आज तक डिग्री कॉलेज हम लोग को देखने को नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे सर मिश्री लाल जी का कार्यकाल को लेकर? 5 साल लगभग जो है कि वो भी विधायक किए हैं, यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं और इसका ये टर्म खत्म होने वाला है, अब चुनाव भी सर पे है। कैसा रहा इनका कार्यकाल ये पिछले 5 साल? देखिए, पूरे बिहार में 243 सीट है, 243 सीट पे जितना विधायक होगा उसमें सबसे बड़का निकम्मा कोई विधायक होगा तो अलीनगर का विधायक होगा, जो अभी का वर्तमान विधायक है। कैसे कह सकते हो? तो दावा ठोक रहे हैं कि हम सबसे अच्छा विकास किया अलीनगर में, जो नहीं हुआ था वो करके दिखा दिया। अरे विकास का तो छोड़ दीजिए, मिश्री लाल जी मृत्यु भोज और छठियार का भोज के अलावा अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप हमको बताइएगा। सदन में इतनी कार्यवाही चलती है मिश्री लाल जी का क्षेत्र के मुद्दे पे, आप हमको एक बाइट सुना दीजिए तो हम मान जाएंगे उनको। मिश्री लाल जी सिर्फ और सिर्फ मिश्री और चीनी गुड़ की पी के एकदम रहते हैं मस्त, उनको और कोई मतलब है नहीं। चीनी फाके
भोज में आए, दही चूड़ा चीनी खाए, बस गायब। क्षेत्र की समस्या से उनको क्या लेना देना है? कुर्ता पजामा में बंडी झाड़ लेना है, विधायकी का रौब दिखाना है, बस हो गया। वो जितना अलीनगर के विधायक हैं, मगर अलीनगर से ज़्यादा समय तो उनका क्योंटी में बीतता है। उनको क्योंटी से इलेक्शन लड़ना है क्या? अलीनगर की जनता ने आपको चुना है। अलीनगर की जनता आपसे डिमांड कर रही है। छात्रों के साथ छात्र, ये डिग्री कॉलेज की बात कर रहे थे, डिग्री कॉलेज तो है ही नहीं अलीनगर के नाम से। अब अलीनगर के नाम से डिग्री कॉलेज बेनीपुर में खुल गया, तो विधायक जी अपने नाना के घर से ला के देंगे? नहीं देने वाले हैं। इसलिए वो सब सिर्फ प्रलोभन है, ठगने का बात है। इसलिए विधायक सबसे बड़ा निकम्मा 243 सीट बिहार में है। अगर कोई निकम्मा विधायक हुआ होगा तो मिश्री लाल जी से बड़ा निकम्मा विधायक अभी तक अलीनगर को नहीं मिला होगा। उनका एक शिलापट दिखा दीजिए। छात्रों की हित की बात करते हैं ना, उन्होंने छात्रों के लिए आपके बगल में अलीनगर +2 स्कूल है, हम लोग शिक्षा समिति के जरिए उसमें बेंच और डेस्क की व्यवस्था करवाए। विधायक बेंच डेस्क की बात आप कर रहे हो, लगातार कर रहे हैं कि हम विद्यालय में बेंच डेस्क दिलवाने का काम किया अपना कोष से। कहाँ दे दिए? गरहाट चौड़ी में, गरहाट चौड़ी में दे दिए कि धरवागाछी के स्कूल में? धरवागाछी में दे दिए कि गरहाट चौड़ी में? अलीनगर में +2 स्कूल इस मुख्यालय का सबसे बड़ा और इस अलीनगर गांव की धरोहर है। अलीनगर स्कूल 100 साल होने जा रहा है, उसको शताब्दी वर्ष समारोह मनाएगा। 1929 ईस्वी में हमारे खानदान के द्वारा उस स्कूल को स्थापित किया गया। शिक्षा समिति के द्वारा वहाँ बेंच डेस्क दिया गया। अभी तक वो कहते हैं ना, शासी निकाय की जो कमेटी होती है +2 स्तर की, उसकी वो मीटिंग नहीं की है। विधायक जी क्षेत्र के विद्यालयों की जो शिक्षा समिति की मीटिंग होती है वो बेनीपुर के होटल में बैठ के करते हैं, स्कूल पे आते ही नहीं है। तो विधायक जी की क्या ही कहिएगा आप। यहाँ ब्लॉक के अंदर में जो सदन बैठता है उसमें विधायक जी अनुश्रवण समिति की बैठक हो या किसी भी बैठक में मौजूद रहकर अगर क्षेत्र की जनता का मजबूती से बात उठाए हो तो बताइए। विधायक जी कुछ लोगों के यहाँ आते हैं बस पर्सनली, उसके अलावा विधायक जी का एक शिलापट कार्यों का नहीं। आप रोड का बात कीजिएगा ना तो टेंडर जल्दी जल्दी जो बचलाहा टेंडर है, जल्दी जल्दी मरम्मती का फटाफट बोर्ड लगा के कि जनता के चर्चा, बस। और उसके अलावा उन्होंने एक काम नहीं किया है। एक पुल पुलिये का निर्माण नहीं हुआ विधायक जी के नेतृत्व में। एक 4 दीवारी का शिलापट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा विधायक के टेंडर कोष से। विद्यालय में छात्रों की व्यवस्था कुव्यवस्था पूरी तरह से, विद्यालय हो, कॉलेजेज हो या ग्रामीण सड़क योजना हो, कहीं भी विधायक जी निकम्मापन के अलावा विधायक जी एक भी काम अलीनगर में नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? आपके पार्टी का विधायक है, हालांकि वो लगे थे वीआईपी से, क्या वजह थी पता नहीं, वो वीआईपी छोड़ के फिर से बीजेपी में वापस आ गए। और इनका कहना है, बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं किया पिछले 5 साल में, और आपके पार्टी का आप भी बीजेपी में आए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ काम हुआ है, करने वाला था, वहाँ हुआ है काम। और जहाँ अधूरा है वो 2025 चुनाव के बाद जो फिर से सरकार बनेंगे तो पूरा काम हो जाएंगे। अच्छा, जो 25 तक का टेंडर आया है वो 25 के बाद किया जाएगा? नहीं, जहाँ अधूरा था सरकार में यही वो नहीं बोले, जहाँ अधूरा था वहाँ पूरा किया गया है। जहाँ बचा हुआ काम है तो वो देखा जाएगा। अधूरा काम को पूरा करने आपके विधायक आए थे? अधूरा नहीं, जो पहले से हुआ था ना, जो अधूरा बन जाएगा। सिद्दीकी साहब किए हुए थे? सिद्दीकी साहब क्यों करेंगे? सिद्दीकी साहब ही थे ना पहले विधायक? नहीं, सिद्दीकी साहब काम यहाँ नहीं किए थे, या इन्हीं का रिजल्ट। सिद्दीकी साहब का कार्यकाल ये जो काम था ना पूर्ण तो किया है, लेकिन जो छूट जाएगा ना वो आने वाला जो विधायक बनेगा वो का कार्यकाल कैसा रहा? सिद्दीकी साहब जो अपने था तो वो तो उसका कार्यकाल अच्छा रहा। अब तो खुद है नहीं, तो उसके संभालने के लिए यहाँ अलीनगर क्षेत्र में वैसा विधायक कोई है नहीं आरजेडी से। जी, क्या इनसे हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के महोदय से कि विधायक जी का बताइएगा ना, कब तक मोदी जी के नाम पर जीतते रहिएगा? मोदी जी आके अलीनगर को चलाएंगे? यहाँ की शासन व्यवस्था मोदी जी देखेंगे? मोदी जी हिटलर हो गए क्या? दिल्ली से शासन चलाएंगे? कब तक? इसीलिए यहाँ के स्थानीय विधायक की उपलब्धियाँ गिनाइए। आप जनता के सामने क्या जाइएगा? वही 5 किलो अनाज का लेकर के, 5 किलो गेहूँ और चावल दिए हैं, वही लेकर के जाइएगा बीजेपी और जेडीयू के लोग। नीतीश जी क्या, नीतीश जी आके यहाँ का व्यवस्था ठीक करेंगे? यहाँ के स्थानीय विधायक की उपलब्धियाँ ही इनकी यहाँ की जनता पूछेगी, और मैं जनता के नाते ही पूछ रहा हूँ, विधायक जी की उपलब्धियाँ ये गिनाएं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो हमेशा आप लोग जो राजनीति करते हैं मोदी जी के चेहरा पे चुनाव जीतते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चेहरा का मोदी जी के नाम पर क्यों जीतेगा? यह एनडीए गठन, एनडीए का जो पार्टी है उस सब के पार्टी के हित से होता है। अभी जेडीयू है, एलजेपी है,
बीजेपी है, उनके चेहरा पर क्यों यहाँ बिहार पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत हो रहा है। अभी हम लोग का संगठन पर्व चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग सब कोई मिलकर डबल इंजन की सरकार हम लोग मतलब मजबूती के साथ खड़ा है। आपके विधायक मिश्रीलाल यादव जी का क्या क्या काम हुआ है अभी तक, कितने काम किए हैं वो पूछ रहे हैं, कितना यहाँ पे विकास किए हैं, क्या आपकी नज़र में क्या सबसे बेस्ट काम किया वही बताइए। काम क्या नहीं हुआ है बताइए ना, वो चीज काम कहाँ नहीं हुआ है, आप जाके कहना है देखिए। कुछ नहीं किया है, जो पिछले काम किया कुछ हुआ नहीं किया है। अब स्कूल का जो बात किया है, ये कौन स्कूल गढ़ाल का स्कूल बात किया, आप अंटोर जाकर देखिए दिया है कि नहीं दिया है। आप वहाँ आवेदन दीजिएगा, लेटर लिख के दीजिएगा तब न देगा, या आप नहीं दीजिएगा लिख के कैसे देगा। वो मास्टर हेड मास्टर जो है वो नहीं बोलेगा हमें कमी है स्कूल में कि नहीं है, वहाँ दिया है कि नहीं दिया है बताइए। आप जाइए अंटोर चलिए, हम बताते हैं दिया है कि नहीं। जहाँ जरूरत होता है वहाँ देता है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ आप ने बोलिएगा हमको यहाँ जरूरत है। स्कूल का जो प्रधानाध्यापक होता है वो ना अपना लिख कर देगा तो वो उसको मुहैया करवाएंगे, आप नहीं दीजिएगा तो वो कैसे जानेंगे बताइए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके पार्टी से लगे थे मिश्रीलाल यादव और वो छोड़ के चले गए, उनका कार्यक्रम कैसा रहा। देखिए मिश्रीलाल को तो ये सौभाग्य था कि इस पार्टी ने उसको टिकट देकर जिता दिए हैं, नहीं तो उस सपना में यहाँ जीत नहीं सकते थे, नहीं सपना में यहाँ आ सकते हैं, नहीं विधानसभा में वीआईपी थे, यहाँ पर गठबंधन बने थे, इसलिए उसको जोर शोर से हम लोग पूरे गठन करके उसको जिता के यहाँ से भेजे थे। वो अपने आप को पैसे के लिए क्या के लिए नहीं हुआ कि इसको छोड़ के उसमें चले गए पैसे के लोग पे। इसका कार्यक्रम कैसा रहा 5 साल का। हम लोग को देखने अब अच्छा नहीं लगा उसका कार्यकाल, कोई घूम आते भी नहीं है, कोई ऐसा दुखी होता है। हम भी अभी छठ पूजा किए थे, उसको हम फोन भी किए थे कि सर ऐसा हमारे गाँव में घटना हो रहा है, और वो आके देखे नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी घटना नहीं आते आज तक नहीं आएगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका सरकार है, आपके पार्टी के साथ गठबंधन है बीजेपी का, और इन लोगों का एलिगेशन है कि यहाँ का जो वर्तमान विधायक है वो कोई काम का नहीं है। ये भी कह रहे हैं, आसिफ भाई कह रहे हैं कि जो पूरे बिहार के 243 सीटों में सबसे निकम्मा विधायक ही है। क्या कहना चाहेंगे इनके कार्यकाल को लेकर और इसके विधायक को। देखिए अलीनगर का दुर्भाग्य है कि सबसे पहले यहाँ बाहरी लोग को ले आया गया। स्थानीय लोग जब होंगे तो विकास होगा ही। हमारा बच्चा किस मुसीबत में ये हमको मालूम है, आपका बच्चा किस मुसीबत में हमको क्या पता है। तो सबसे पहले इस विधानसभा का दुर्भाग्य रहा कि बाहरी कैंडिडेट आ गए। यहाँ स्थानीय जब तक के आदमी नहीं होंगे इस इलाके का विकास नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर। बड़ा अजीब बात लगा सुन के कि कहते हैं भाजपा जदयू के बीच में इत्तेहादी नहीं है, दोनों के बीच में अंदर में फूट है। वो बता रहे हैं कि वो सही हैं, ये बता रहे हैं कि बाहरी लोग को लाना ही नहीं चाहिए, घर का बच्चा परेशान रहेगा तो बाहर वाले को क्या पता रहेगा। इन दोनों के बीच में फूट लग रहा है। जब वोटर के बीच में फूट है, निचले कार्यकर्ता के बीच में फूट है, तो इसी तरह से ना वहाँ तक है जो फूट करके जाएगा। दूसरी बात रही कि आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि पहले वाले विधायक और अभी वाले विधायक के बारे में, तो बता रहे थे एक साहब कि दावत खाने आते हैं श्री मृत्यु का। तो दोनों का हमारे लिए दोनों विधायक का हाल क्या पता, भगवान करे कि जजमान मरे दही चूड़ा पर हाथ पड़े। ये दोनों विधायक के बारे में हमने आपको कह दिया। डिग्री कॉलेज के बारे में रहा था, डिग्री कॉलेज के बारे में पहले वाले विधायक के बारे में बताते हैं। अभी वाले विधायक को तो हम जानते भी नहीं है, ऐसा कोई विधायक भी होता है क्या। अलीनगर विधानसभा में कोई विधायक है ऐसा हमको मालूम नहीं है। वो आप लोग बता रहे थे कि मिश्रीलाल आपको मालूम नहीं है तो विधायक कौन है। तो वो तो विलुप्त प्रजाति है ना डायनासोर की तरह। तो डायनासोर को तो हम तो बस सुनते हैं, देखते तो है नहीं। तो डायनासोर के बारे में बात करें क्या करें। अब हम शेर बिल्ली सब के बारे में बात कर ले। खैर सुनिए, तो आपको हम बताते हैं पहले वाले विधायक के बारे में। पहले वाले विधायक जब अलीनगर में आते हैं, जिन्होंने एक साहब हैं अलीनगर में, जिन्होंने अलीनगर हॉस्पिटल को और स्कूल को है जो ज़मीन डोनेट किया है, उनके पास हमेशा आएंगे और आके बोलेंगे कि डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन चाहिए थी, आप ज़मीन कहीं पर दीजिए, इतना सारा ज़मीन रख के क्या कीजिएगा। उसके बाद हम आपको लिए मतलब यहाँ के जो लोगों के लिए, बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज बनवा देते हैं। वो साहब बोलते हैं आवाम के बीच में, वो साहब बोलते हैं हाँ आपको जब चाहिए जहाँ से भी चाहिए बता दीजिएगा। फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भीड़ क्राउड देखते हैं, सारे क्राउड के बीच में बोलते हैं हमको ज़मीन चाहिए थी डिग्री कॉलेज के लिए, आप ज़मीन दीजिए, ज़मीन रख के इतना क्या कीजिएगा। बस वो पूछ के लोगों का दिल बहला रहे हैं कि हम जो है डिग्री कॉलेज को लेके हम जो सीरियस है, लोगों से इस बारे में जानना चाह रहे हैं। अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया नीतीश जी का एक्सपायरी हो गया, तो अभी लोग कुछ बोलते हैं कि हो सकता है वो भी आ पाएंगे। कितना दिन रहिएगा, थोड़ा दिन छोड़ दीजिए, कुर्सी पर खाली बैठिएगा, थोड़ा दिन बेड पर भी लेटिए, आराम भी कीजिए, नौजवानों को बिठा दीजिए। आपके बाद फिर नौजवान क्या करेगा, सारा तो आप ही जो मेवा खा लीजिएगा, तो नौजवान को एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। नौजवान को भी एक्सपीरियंस आना चाहिए। मिश्रीलाल का आप मतलब उनका पूछ रहे थे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया आवाम के लिए, लोगों के लिए अब तक क्या फ़ायदा पहुँचाया, तो आपको सदस्यता गिना रहे थे। आवाम के लिए उन्होंने सदस्यता का काम किया है, पुरजोर से सदस्यता का काम किया, खून पसीना लगा, अपना काफ़ी स्कॉर्पियो का डीजल भी जलाया उन्होंने सदस्यता का काम करने के लिए। अलीनगर स्कूल के लिए बेंच डेस्क के लिए उन्होंने बताया आवेदन की बात, तो यहाँ से लड़का लोग पटना तक गया था, पटना तक लेटर भेजा था
अलीनगर बाद में सुनवाई नहीं। अलीनगर बेंच डेस्क के लिए। और आप जैसे कितने हैं जो न्यूज़ वाले भाई साहब जो जिंदा न्यूज़ वाले हैं, ऐसे तो काफ़ी सारे मुर्दा उसमें भी मुर्दा हैं जिनके लिए हम कहते हैं अगर उर्दू में राजून वाला हाल है। तो जो भी स्वर्गवासी थे वो सब तो नहीं, जो जिंदा जो न्यूज़ वाले थे उन लोग वो लोग काफ़ी दफ़ा यहाँ पर आए। इस पर जो डिबेट भी हुआ कि अलीनगर स्कूल को बेंच डेस्क क्यों नहीं मिला, इसके इर्द गिर्द सारी जगह को मिला, आखिर अलीनगर क्यों नहीं मिला। आप एक बात सुन लीजिए, कोई सेंटर रहेगा जो सेंटर में सबसे पहले काम होगा ना, लोग सेंटर पर निगाह रखेगा। अलीनगर को सेंटर माना जाता है, अलीनगर के सब तरफ से चारों एतराफ से लोग आते हैं। अभी हमारे पास सारे जगह से, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, सब लोग एक जगह पे खड़े हुए हैं, सारे लोग आते हैं, सबको अलीनगर आना है। तो सेंटर है, यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे हर जगह को असर होने को। आप तमाम जगह का गिना दीजिएगा। चलिए आपकी बात मान ली जाए, अलीनगर को काहे नहीं दिया, आखिर वजह क्या था? इसका नाम अलीनगर था, इसी वजह से आपने नहीं दिया। एकदम ऑब्वियसली यही बात है, इसका नाम अलीनगर था, इसी वजह से आपने नहीं दिया अलीनगर को। अलीनगर का नाम और कुछ होता तो आप देते। अब नाम बदलने का तो आपका काम ही चल रहा है, नामकरण करते रहते हैं आप, दिन रात नामकरण करते रहते हैं। अलीनगर का नाम अलीनगर होने की वजह से आपने नहीं दिया। और जहाँ किसी का कहीं में मृत्यु हुआ वहाँ पहुँच जाइएगा घर से दावत खाने के लिए, इस बात में तो सत्य है। और बाकी मिश्री लाल जी के लिए सबसे अच्छी बात यही है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप थंबनेल लगाइएगा ना, तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप लगाइएगा जरूर कि मिश्री लाल जी ना डायनासोर की तरह विलुप्त प्रजाति हैं, अब वो पाए नहीं जाते हैं। या फिर आप खनिज ऐसा कोई पदार्थ मान लीजिए जो देश में नहीं पाया जाता, वो वही खनिज पदार्थ हैं, उनको भी चाहिए कि आप क्योटी में रहें। और वहाँ लेकिन सर वो बार कई बार डिबेट में आए, कई जगह जो है कि वो बयान दिया है तो बोला कि हम लगातार क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र के लोगों से मिलते रहते हैं। आपसे मेरा गुजारिश है, बहुत दिली गुजारिश है, आपसे तमन्ना है कि एक दफ़ा मिश्री जी का ना हमारे साथ डिबेट करा दीजिएगा। वो तो भाई विधायक हैं, बड़े आदमी हैं, हमसे ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, मगर एक दफ़ा कराइएगा। हम ज़रूर वादा कराते हैं। नारा वाला पहनते हैं क्या, उनको डबल है जो नारा बांध के आना चाहिए, पूरा चैलेंज है वो बांध के आना चाहिए। उन्होंने जो हाल किया है 5 साल में, वो बता रहे थे कुछ काम रह गया तो आप 25 में कर देंगे, जो कर दिया सो कर दिया, बाकी जो रह गया वो 25 में कर देंगे। इसी के लिए रखा है कि 25 में करेंगे। क्या लगा ये उम्मीद से बचा के रखेंगे इसी के लिए कि 25 में जाके करेंगे, 25 में जाके इस बिना पर जीत जाएंगे। वो तो नरेंद्र मोदी जी वाला हाल हो गया, इलेक्शन जीतने का, चुनाव जीतने का कोई हाल नहीं था, पुलवामा हमला करवा दिया, आप जो कहते हैं सेनानी को मरवा दिया, हमारे देश के जवानों को मरवा दिया। अब कोई चारा नहीं, तब कहते हैं बचा के रखा कि कोई चारा नहीं, तो आप मंदिर बनवाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराएंगे, बेचारे बेगुनाह दोनों तरफ से दोनों बेगुनाह मारा जाता है। और जो एकदम मस्त है मार पीट कराने वाला फसादी है, फसादी बैठ के एकदम लुत्फानंदोज हो रहा है। तो यही वाला मोदी जी वाला हाल है। और सुनिए, मोदी जी के नाम पे ही उन्होंने बताया कि नहीं, मोदी जी के नाम पे क्यों जीतेंगे, हम तो सारे बीजेपी के जो लीडर के नाम से जीतेंगे। मोदी ही जी का तो हर जगह नाम रहता है, मोदी जी का पोस्टर पर फोटो भी रहता है, दूसरा कोई स्लोगन ही है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, कभी सुना है बीजेपी है तो मुमकिन है? कभी सुना है अटल जी भी तो अभी ना देहांत हुआ, अटल जी हैं तो मुमकिन है, अटल जी का जो माइंड सेट है तो मुमकिन है, कुछ भी ऐसी बात। आडवाणी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी ऐसा, अमित शाह जी है तो मुमकिन है, नहीं मोदी है तो मुमकिन, हर जगह तो मोदी है, मोदी ही के सब बिना वो जीते हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले को जान लेना चाहिए, जो लोग अंधभक्ति में हैं उन अंधभक्तों को जान लेना चाहिए, चिराग का तेल खत्म होने से पहले तेल का इंतजाम कर लेना चाहिए। चिराग का जिस दिन तेल खत्म हो गया फिर क्या करेंगे? कब तक योगी मोदी चलेगा? एक दिन चिराग का तेल खत्म होगा तो फिर तब अंधेरे में रहना होगा, अंधकार में रहना होगा। इसलिए प्रकाश रखने के लिए कोई दूसरा जो विकल्प तलाश लीजिए। आप लोग काम काज पर आ जाइए। फसाद जगह फसाद फैलाने से आप बार बार नहीं जीतते रहिएगा। ये जहाँ जहाँ फसाद फैला रहे हैं ऐसे नहीं जीतिएगा। नीतीश बाबू वाला हाल नहीं होगा। बिहार शरीफ में दंगा हो रहा है और रोजा रखें भर दिन हम आप खा रहे हैं खजूर घटा, पूरा दिन का सहा हुआ हम बैठ के खजूर खा रहे हैं। बिहार शरीफ में दंगा फसाद चल रहा है। लालू अभी बता रहे थे भाई साहब की कहते हैं तेजस्वी यादव ने इतना नौकरी दे दिया, इतना ये दे दिया, इतना वो दे दिया। बगल में पटना में रह के, पटना से पास में पड़ता है बिहार शरीफ। तेजस्वी यादव भर दिन रोजा रह रहे थे, हम वो भी खजूर खा रहे थे, गटागट निकले जा रहे हैं। अब वहाँ जाके फसाद नहीं रोक सकते हैं। नीतीश जी का तो होम टाउन है, वो जाके वहाँ जाके लड़ाई नहीं रोक सकते हैं। कुर्सी का लालच सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं है, कुर्सी का लालच तेजस्वी यादव को भी है। ये भी कुर्सी के लालच के लिए कुछ कर सकता है, इसलिए कि तेजस्वी यादव को पता था कि पिताजी को भी नीतीश कुमार कई बार धोखा दे चुके हैं, बीजेपी को भी कई बार नीतीश कुमार धोखा दे चुके हैं, उसको खुद भी पिछली दफ़ा धोखा दे चुके हैं। पिछली दफ़ा एक दफ़ा और धोखा खा चुका था तेजस्वी यादव को। लेकिन फिर भी कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश फिर जाएंगे उधर। अभी डिबेट हो रहा था, अभी बयान आ रहे थे बार बड़े मुख्यमंत्री के बगल वाला कुर्सी है जो उस पर भी दिल लगा हुआ तेजस्वी यादव का। वो वाला नहीं था, ये वाला वो नहीं होता है। आप अरे हम अपने लोग क्या नहीं रहता है कि कहते हैं 100 रुपया नहीं तो 50 रुपया पप्पा से जो मांगने जाते हैं, पप्पा 100 रुपया, 100 नहीं तो 50 तो फाइनल है, मिलवे करेगा। तो वही तेजस्वी यादव का यही हाल है। बड़का वाला कुर्सी नहीं था, छोटका वाला कोई वाला कुर्सी था चाहिए। बिना कुर्सी के रहेंगे कैसे? इनके पापा ही हैं 1990 में जो भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी लिए थे। एक दफ़ा कुर्सी पे बैठ गए, फील्ड सेट हो गया,
उसके बाद देखिए कुर्सी का मजा लेते रहे, फिर आपस में फूट हुआ, फिर नीतीश बाबू आ गए। ये भी है, जहाँ देखते हैं इधर से गड़बड़ी है तो उधर, उधर से गड़बड़ी इधर। नीतीश बाबू का तो यही है, यहाँ वहाँ करते रहे। अच्छा सर, ये बताइए, इस तरह से नीतीश कुमार इधर से उधर करने में बिहार के भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जब कभी देखते हैं कि नीतीश कुमार जी आरजेडी की तरफ भाग जाते हैं, कभी बीजेपी की तरफ भाग जाते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले जो है कि बयान आ रहा था कि फिर से नीतीश कुमार जो है कि इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं, यानी कि आरजेडी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। लगातार जो है कि तेजस्वी जी भी ऑफर दे रहे थे, इधर लालू प्रसाद यादव जी भी ऑफर दे रहे थे। इसमें बिहार की जनता को क्या होगा? बिहार के युवा के बारे में कहा, बिहार के युवा का ये हाल हो गया है कि बिहार का युवा बेंगलोर जा रहा है इंजीनियरिंग करने के लिए, हैदराबाद जा रहा है इंजीनियरिंग करने के लिए, दिल्ली जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, बिहार में कहीं नहीं पढ़ रहा। बाहर से लोग कहीं नहीं बिहार आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ भी तो पढ़ाई हो सकता है। डॉक्टरी के मामले में जब हम लोग को जानकारी मिलता है, डॉक्टरी के मामले में हम लोग जब जाते हैं दरभंगा, तो एक तरफ से सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर दिखता है। दरभंगा हमारे डॉक्टरी के मामले में कितना आगे है, पटना कितना आगे है, भागलपुर को देख लीजिए, ये सारा जगह। फिर भी हम लोग पढ़ने के लिए बाहर क्यों जाते हैं? नीतीश कुमार को बस यहाँ वहाँ करने से फुर्सत ही नहीं मिला। उन्होंने बिहार के युवाओं का ये हाल किया है कि अभी पटना में गांधी मैदान में ठोकर खा रहा है युवा, लाठी खा रहा है। उसी लोग का क्या कहते हैं, खाकी को आप जो इशारा कर रहे हैं कि युवाओं को जो मारा जाए, युवा मार खा रहा है। युवा जो ठंड में है, जो खुले आसमान के नीचे है, जो रात गुजार रहा है, दिन गुजार रहा है, ये हाल कर दिया। उनको सिर्फ जो तख्तो-ताज चाहिए, तख्तो-ताज के अलावा कुछ नहीं। नीतीश बाबू ने समझा ये राजतंत्र है, यही हाल तेजस्वी यादव ने भी समझा है राजतंत्र है। मम्मी है जो मुख्यमंत्री थी, फिर पापा थे, अब हम ही बनेंगे। अच्छा, क्यों तेजस्वी ही यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? क्या ये अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी से बड़का कोई चेहरा है? क्यों अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं बन सकते? हम कैसा किसी का सपोर्ट ऊपर नहीं करें, बस ऐसे पूछो क्यों नहीं बन सकते हैं? तेजस्वी यादव से ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या नहीं रखते हैं ये आखिर क्यों नहीं बन सकते? कुछ वजह होगा। उनको मालूम है राजतंत्र है, हम ही को जितना है, हमको आना ही है, हम ही रहेंगे। अब देखिए उनके में भी देख लीजिए, उनके 2 भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई। जो भाई थोड़ा ज़्यादा बोल ले रहा है उसका ज़्यादा बल है। अब देखिए वो घर में बल चला रहा है, तो पूरा बिहार में कितना बल चलाएगा? वो पूरा बलशाही बन जाएगा। देखिए वो जो थोड़े दिन तक है जो उन्होंने नौकरी वोकरी का जो झांसा दिया है, क्योंकि वो है जो सपोर्टिव में थे, नीतीश बाबू के सपोर्ट में थे, तो उन्होंने चाहा कि ऐसा करके नीतीश बाबू के आड़ में कुछ अच्छा बन जाए तो फिर हम जो बिहार में आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने नीतीश बाबू तो खुद समझ गए, वो तो उनको तो खुद है जो कुर्सी का इतना है कि कुर्सी के हर एक है जो कहते कील को जानते हैं कौन कहाँ ठोका हुआ है, जहाँ कहाँ से मच का आवाज़ आया, चरचर का आवाज़ है। ख्वाबों में उनको कुर्सी आता है। नीतीश कुमार ख्वाब में भी कुर्सी देखते हैं। हमको लगता है साधु जो जाते होते होंगे दिल्ली उल्ली तो कुर्सी लिए के जाते होंगे। पता करना चाहिए कि फोल्डिंग वाला तो कुर्सी नहीं है। आपके नेता में बड़े एप्लीकेशन लग रहा है। देखिए आरोप से इधर से उधर कूद रहे हैं। आरोप कोई भी लगा सकता है। आप बता सकते हैं कि नीतीश कुमार कहीं जाते हैं? नीतीश कुमार के साथ ना आ जाते हैं भाई कोई। नीतीश कुमार तो नहीं जा रहे हैं कहीं। नीतीश कुमार का विकास मॉडल है। आज पूरे बिहार में विकास का नारा है। लेकिन सर जहाँ तक चर्चा है कि पंक्तु चर्चा है, पलट जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, कुर्सी के लोभ में भाग रहे हैं, नीतीश खुद भाग रहे हैं। अरे लोग आरोप लगा रहे हैं, वो पलटते नहीं हैं। उनके साथ लोग आ जाते हैं, वो खुद तो नहीं जा रहे हैं। आज भी जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने कुर्सी से हटे हैं, अपने कुर्सी पर हैं। अब लोग आरोप ऐसे ही लगाते हैं। ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी गए नहीं है कहीं। नीतीश कुमार खुद बोले हैं कि हम जो पहले भटक गए थे, पहले हमसे गलती हो गई थी, अब हम कभी नहीं भटकेंगे, हम वापस से उसी जगह आ गए। भाजपा में जाके बोल रहे हैं वापस, वो खुद बोल रहे हैं हम आए हैं, मतलब कहीं गए थे वहाँ से आए हैं, ये बता रहे हो गए नहीं। इनका आरोप था कि एक्सपायर कर गए हैं, एक्सपायरी डेट में चल रहे हैं नीतीश कुमार। अगर एक्सपायरी डेट रहते तो प्रगति यात्रा पर जाते, इतना विकास होता। अरे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए है। अरे श्रीमान यात्रा पर जाने के लिए, देखिए यात्रा पे जाने के लिए नहीं निकले हैं। एक चीज समझ लीजिए, नीतीश जी जब भी निकलते हैं यात्रा पे, प्रगति यात्रा गिना रहे, नीतीश जी का एक भी यात्रा दिखा दीजिए जो बसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में निकले। सर्दी में छुट्टियां मनाने निकलते हैं, माइंड को फ्रेश करने निकलते हैं। ये बोल रहे नीतीश कुमार नहीं जाते किसी के पास। लैला को मजनू के पास जाते देखे हैं? नीतीश कुमार बिहार में लैला है, उनके कई सारे मजनू हैं, ठीक है? तो मजनू ना लैला के पास जाएगा। इसीलिए कभी बीजेपी वाला कभी आरजेडी वाला ऐसी करके आता है। ये प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार एक बयान भी दिए थे कि बिहार की महिला सुंदर दिख रही है। हाँ, क्या कहेंगे? समझ लीजिए वो कहाँ रहते हैं। ये बयान काफी बैरन हो रहा है। हाँ, तो नीतीश कुमार जी का अवस्था हो गया है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। विधानसभा वाला बात होवे कर याद होगा, पेट पर हाथ फेर के क्या महिला के बारे में क्या क्या बोल दिए थे, क्या क्या बयान दे दिए थे नीतीश कुमार
विधानसभा में पेट पे हाथ फेरते हुए भी आपको याद ही होगा। तो नीतीश कुमार जी के बारे में लोग जो कह रहे हैं कब तक नीतीश कुमार, ये लोग का नारा बस वही रहता है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बिहार में दंगों की बहार है, लाठियों की बरसात है, फिर भी नीतीश कुमार है। छात्रों पर लाठी चार्ज हो रहा है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी जो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती है उसके तैयारी करने वाले छात्र जो बिहार का भविष्य है, वो भी कल जा करके डीएम एसपी डीएसपी बनकर बिहार की सेवा करेगा, उस पर आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं। किसके द्वारा? डीएम और एसपी के द्वारा। डीएम और एसपी के द्वारा आप अफसरशाही रवैया। नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजेक हैं। नीतीश कुमार फैसला नहीं लेते हैं, ये आपको पता होगा। नीतीश कुमार फैसला लेने के लायक भी नहीं बचे हैं, एक्सपायर कर चुके हैं। सर आपके पार्टी पे एलिगेशन है उधर से जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे परिवारवाद चल रहा है, राजशाही चल रहा है, यहाँ पे राजतंत्र का जो है कि नीति अपना रहे हैं लालू प्रसाद के परिवार के, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जनता का मांग है कि तेजस्वी यादव को फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल 17 महीना का देख चुके हैं। 17 साल में नीतीश जी ने क्या किया, 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने क्या किए हैं। युवाओं को रोजगार दिए हैं, फिर सरकार आएगी 25 में रोजगार देंगे। माँ बहन योजना के तहत उन्होंने 2500 रुपया देने की बात कही है और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की भी मांग की है, उन्होंने रखी है अपनी। हाँ सर क्या कहेंगे? ये बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी वो ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, फिर भी बोलवा ही लेते हैं लोग। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मैं 24 घंटा बिजली देंगे कि नहीं देंगे इसकी गारंटी नहीं देंगे। नौकरी नहीं देंगे, 2500 रुपया देंगे। नौकरी की बात कीजिए ना, महिला को कुछ सक्षम बना दीजिए ना, आपके 2500 रुपया का भीख क्यों लेगी? तेजस्वी जी अगर सही में आपको नेतृत्व करना है, अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म कीजिए, गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। गठबंधन में जो लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हम लोग करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके फैसला लीजिए। एक तरफा ऐसे कर देने से नहीं होगा, हरमुठ गुआर की तरह बात कीजिएगा तो नहीं होगा। उठे कुछ से कुछ बोल दिए, आप कुछ पूछते ही नहीं है किसी से, पार्टी में किसी से कुछ पूछते ही नहीं है। इसलिए अगर नेतृत्व करना है तो गठबंधन की सरकार बनाइए, अच्छे से नेतृत्व कीजिए और बिहार को प्रगति की ओर ले चलिए। अच्छा चलिए आप बात करते हैं 2025 में उम्मीदवारी को लेकर। सर क्या लग रहा है अलीनगर विधानसभा से आरजेडी का उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि जो आरजेडी के कद्दावर नेता सिद्दीकी साहब भी जो है कि उनके ऊपर भी उम्मीदवार मतलब जो है कि कयास लगाया जा रहा है कि वो भी उम्मीदवारी ले सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। आपके हिसाब से किस तरह का उम्मीदवार अलीनगर विधानसभा को चाहिए? देखिए ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि किनको वो सिंबल दे के वहाँ से भेजती है। रही बात यहाँ जो ज़मीनी मुद्दा पर काम करेंगे उनको टिकट दिया जाए। आप एक युवा हैं, यहाँ पे किस तरह का चेहरा चाहिए? जो छात्र के हित में बात करे, जो हमारी आम जनता की परेशानी को समझे, उनको टिकट दिया जाए, हम लोग उनका सहयोग करेंगे। आपके हिसाब से कौन उम्मीदवार होना चाहिए सर 2025 के चुनाव में, मौकम या बहरी या अलीनगर के विकास के लिए किस मुद्दा पे जो है कि ध्यान दिया जाए और किस तरह के कैंडिडेट हो जो उस मुद्दा पे काम करे, उस हिसाब से आपके हिसाब से किस तरह का? अलीनगर में कोई विकास आज तक हुआ ही नहीं, सिर्फ ब्लॉक का बिल्डिंग बन जाना विकास नहीं है। विकास जो सही मायने में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो। सरकारी अस्पताल उतना बड़ा बना हुआ वहाँ डॉक्टरें नहीं है, विद्यालय बना हुआ है वहाँ बेंची डेस्क नहीं है। तो इसलिए जो भी हो, लोकल हो बाहरी हो, जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। काम करने वाले लोग जो भी आएंगे, छात्र युवा शक्ति उसके साथ खड़ी मिलेगी। काम होना चाहिए, अलीनगर का काम होना चाहिए और निश्चित तौर पे जो निकम्मे लोग हैं उनका बदला होगा। गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। सर पप्पू जी लगातार जो है कि ये भी कहीं से सुनने को मिला कि सीमांचल और मिथिलांचल में 10 कैंडिडेट भी दे सकते हैं और भविष्य में 2025 में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए उसके लिए हम ऑथराइज नहीं हैं, नेताजी खुद आपको ऑथराइज हैं, वही बता सकते हैं। वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसला लेगी उसके साथ पप्पू आदि कार्यकर्ता होने के नाते नेताजी के हर फैसले मजबूती से। आपके हिसाब से 2025 के चुनाव में कौन उम्मीदवार सबसे बेस्ट रहेगा अलीनगर के विकास के लिए और अलीनगर को विकास को प्रगति देने के लिए? देखिए सबसे बेस्ट बात नहीं है, यहाँ जो गठबंधन जिसका सीट बनेगा तो हम लोग सोचे हैं जो स्थानीय विधायक हो, जो यहाँ के समाज के बारे में उनको परखे हो, जाने हो, समझे हो, उनका काम
करते हो, जो हमेशा समाज के बीच में रहते हो, उनको हम लोग चाहते हैं जो टिकट मिले और वो विधानसभा जाए जीत कर। क्या डिमांड है, किस प्रकार का उम्मीदवार होना चाहिए? हम तो बोले स्थानीय विधायक होना चाहिए, जो स्थानीय होना समाज से जुड़ कर रहना चाहिए, जो समाज का हमेशा काम करता हो। जैसे कि यहाँ एक विधानसभा में नहीं, 4 विधानसभा में जिनका प्रभाव पड़ता हो, जैसे कि दरभंगा ग्रामीण, गौरा बोराम, बेनीपुर, अली नमर, वैसे स्थानीय विधायक को टिकट दीजिए जो 4 विधानसभा में प्रभाव दे सके और 4 का 4 विधानसभा आपको जिता कर दे, वैसे आप प्रत्याशी को दीजिए टिकट। आप क्या कहना चाहेंगे? 2025 के चुनाव सर पे है, इसमें यहाँ पे किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए जो अमीनगर का विकास हो, अमीनगर के हित में काम करे, लोकल या बाहरी उम्मीदवार, किस टाइप का उम्मीदवार आप लोगों को डिमांड है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी विधायक आए, लोकल आए, अब पूरे जितना भी अनिल विधानसभा है सबको दुख सुख में साथ रहे हमेशा। हर एक जो भी काम छूटे हुए हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कोई भी चीज़ है अनिलगढ़ में, उसको अमल नहीं आए। सर आपके पार्टी से या आप लोगों का किस तरह का उम्मीदवार का यहाँ पे मांग है और किस तरह के लोग होना चाहिए जो अमीनगर के विकास पे जो है कि चर्चा करें, अमीनगर के विकास में जो है कि एक तेज धारा की तरह प्रगति दे सके? देखिए 2025 फिर से नीतीश, गठबंधन में जिनको भी टिकट मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे। क्या लगा है, जदयू आपके पार्टी जदयू से टिकट होगा यहाँ पे? देखिए हम तो चाहेंगे ना कि जदयू से ही हो। अगर जदयू से टिकट होती है तो सर किसका उम्मीदवार हो सकता है? ये तो नेतृत्व तब तय करता है कि भाई हम किसको टिकट देंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? 25 के चुनाव है सर पे और उम्मीदवारी मेरे के लिए सब लोग तैयार हैं, सब लोग दावा ठोक रहे हैं कि जो हमारी पार्टी यहाँ पे जो है कि टिकट होगा गठबंधन से, देख लीजिए इंडिया गठबंधन से या फिर एनडीए गठबंधन से। और आपके पार्टी भी, आप भी एक जो है कि मिम पार्टी से अपना ताल्लुक रखते हैं, तो आप लोगों को और आपके पार्टी की तरफ से किस तरह की उम्मीदवारी यहाँ पे जो है कि पेश किया जाएगा जो अमीनगढ़ विधानसभा को विकास में 4 चांद लगा सके? जो भी है यहाँ से, जो कैसा भी कैंडिडेट है, बस सबसे पहला फोकस यही रहना चाहिए कि एजुकेशन यहाँ पे सही है। जो बच्चे हैं जो यहाँ से गरीब के लोग जो हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो बाहर जाने की वजह से उनके पास उतना पैसा नहीं है, वो यहाँ ही है जो एजुकेशन हासिल कर सकें, हर तरह का जो यहाँ से एजुकेशन मिल सके उनको। दूसरा हेल्थ अच्छा हो, जो इलाज के लिए जाते जाते रास्ते में ही लोग दम तोड़ देते हैं। अभी भी हॉस्पिटल है यहाँ पर, उसमें डॉक्टर का पता नहीं है, मनमानी चलता है। तो ये सिस्टम सही हो, अलीनगर बड़ा सा तो हॉस्पिटल है लेकिन उसका सिस्टम सही हो, इलाज के लिए लोग दूर दूर से अलीनगर तक आएँ और अलीनगर भी इलाज का अच्छा जंक्शन बने। जो आज भी जाते हैं दरभंगा, जाते जाते बहुत सारे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं, आप उसको कवर भी करते हैं। सबसे आपका इस बात के लिए आपका शुक्रिया भी। और हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से कौन आ गई है, हमारी पार्टी की तरफ से जो भी आ गई है, आला कमान का फैसला है, आदिल हुसैन साहब हुआ, रहमान साहब हुआ, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो लोग फैसला लें, जो फैसला लें, जिस भी तरह का फैसला लें, उसमें हम लोग सहमति से। क्या प्रभाव रहेगा आपके पार्टी का? आए यहाँ से अगर हमारी पार्टी की तरफ से कोई आता है तो यही होना चाहिए कि एजुकेशन का जो मामला जो ये ठीक हो, बच्चे यहाँ ही इल्म हासिल कर सकें। जो हॉस्पिटल का हालत है, ये सबसे पहले, तो ये 2 सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, ये सबसे पहले ठीक होना शिक्षा और चाहिए। जब तक नहीं इल्म होगा तब तक नहीं रोज़गारी अच्छी होगी, गरीबी दूर नहीं होगी। इल्म हो जाने दीजिए ना, फिर गरीबी दूर हो जाएगी। हम किसी को आप पैसा दे देंगे, पैसा दे दे के आप किसी को निकम्मा बना रहे हैं। आप किसी को रोज़गारी दे दीजिए ना, ताकि वो तिजारत कर ले, कोई जॉब कर ले, ताकि वो गरीबी दूर हो, मुल्क तरक्की करे, हमारा भी राज्य तरक्की करे, हमारा विधानसभा भी तरक्की करे। हमारा बस यही है फोकस कि ये शिक्षा हो और इलाज। आपके हिसाब से किस प्रकार का उम्मीदवार अलीनगर में होना चाहिए जो अलीनगर को विकास में? देखिए अलीनगर में जो है ना यूथ टाइप का जो कोई भी कैंडिडेट रहेगा तो वो अपने तरीका से विकास काफ़ी अच्छा करेंगे। मेरा ये पर्सनल फीडबैक है। युवा होना चाहिए, उनका कार्य करने का तरीका, तौर तरीका हो अलग होता है, जोश होता है, जुनून होता है, तो जोश जुनून के अनुसार वो काम को तेज गति में वो आगे ले जाने का काम करेंगे। आपके हिसाब से युवा चेहरा यहाँ पे आना जी। तो यहाँ पे जो है कि लगभग सभी पार्टी से, आरजेडी से, कांग्रेस से, पप्पूवादी नेता भी थे हमारे साथ और पप्पू जी के समर्थक बोलिए आसिफ आदिल भी थे और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी थे और लगभग जो है कि 3-4 पार्टी के यहाँ पे युवा नेता हमारे साथ थे। इन सबों का कहना है कि जो अलीनगर के विकास में जो 4 चांद डाल सके, युवा चेहरा हो, मौकम विधायक हो, मौकम उम्मीदवार हो, जो अलीनगर के विकास पे, अलीनगर के हर एक विकास के बिंदु पे पहल कर सके, उस तरह की उम्मीदवारी होना चाहिए। साथ ही बिहार विधानसभा के कई सारे मुद्दों पर चर्चा किए। लालू के परिवार पे भी, लालू जी के परिवार पे भी जो है कि जोरदार आवाज़ उठाए। नीतीश कुमार पे भी जो है कि जोरदार आवाज़ उठाया गया। ये सारी चर्चाएं जोर शोर से इस वीडियो में किया गया है।
तो आपको भी अगर अलीनगर विधानसभा समेत पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर जो है कि शेयर करें, लाइक करें और वॉच करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।